हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं हरीश सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर सिलेबस लगातार चल रहा है और 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका पहला नंबर सिस्टम और दूसरा SCF व LCM। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। तो भिन्न से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वह आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगी, क्योंकि जो मैथ में कैलकुलेशन से संबंधित जो आजकल जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्न से संबंधित जो वैल्यू हैं, जो प्रश्नों में जो डिजिट दी जाती हैं, जो संख्याएं दी जाती हैं, वो भिन्न से संबंधित ज़्यादा यूज की जा रही है। इसलिए भिन्न पर आपकी एक अच्छी पकड़ होना अति आवश्यक है। खासकर जो शिक्षण संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हो रही उसमें तो भिन्न से संबंधित बहुत अधिकांश मात्रा में डाले जा रहे हैं प्रश्न। तो उन सभी पर आज एक बेसिक चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए अपने चलते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक है आपका भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है भिन्न, इस पे चर्चा करते हैं। कितने प्रकार की होती हैं भिन्न, इन सभी पर एक महत्वपूर्ण चर्चा। तो भिन्न क्या है? जब किन्हीं दो संख्याओं को p/q के रूप में लिख दिया जाए। किस रूप में लिख दिया जाए? p/q के रूप में लिखा जाए। p/q के रूप में लिखा जाए और p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अर्थात जो p और q के मान हैं वह कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर भिन्न में बात करें p/q में, तो आपका p है वह अंश कहलाता है और जो q होगा वह आपका हर कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें 4/5, 3/2, 7/2, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं भिन्न। तो उम्मीद है आपको भिन्न समझ में आ गया होगा। भिन्न क्या होती है? किन्हीं भी दो संख्याओं को जब p/q के रूप में लिखा जाए, p व q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम इस रूप को जब दर्शाया जाएगा तो उस रूप को हम भिन्न कहते हैं, यानी फ्रैक्शन। अब चलते हैं भिन्न के प्रकारों में। तो भिन्न के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो भिन्न जो है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक आपकी साधारण भिन्न और दूसरी आपकी दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन और दशमलव को डेसिमल फ्रैक्शन। अब साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न क्या होती हैं तो इनको देखते हैं। साधारण भिन्न क्या है? जब कोई संख्याएं p/q के रूप में लिखा जाए और p व q दोनों पूर्णांक संख्याएं हों, तो ऐसी, और ये तो पता ही है q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी सभी संख्याओं को साधारण संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए 2/3, 4/7, 7/2, ये सभी कैसी हैं? तो ये साधारण भिन्न है। दशमलव भिन्न में क्या होता है? जब किन्हीं 2 संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाए और q आपका जब 10 के घात के रूप में लिखा जाए, यानी q का मान अर्थात कह सकते हैं हर, ये है आपका अंश। जब हर आपका 10 के घात के रूप में लिखा जाएगा तो ऐसी सभी संख्याओं को दशमलव भिन्न संख्याएं कहते हैं, अर्थात दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि लिखा जाएगा 4/10, 4/100, 4/1000। तो ये सभी कैसी हैं? ये सभी आपकी जो q की वैल्यू यहाँ पर है, इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है 4/10, 10 की पावर 1 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर n लगा हुआ, n क्या है? पावर है कोई भी, तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है।
यहाँ पर अगर बात की जाए 4/10, इस 100 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 2। यहाँ पर 4/1000 को लिखा जा सकता है आपका 10 की पावर 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हर हैं वह किसमें 10 के पावर के रूप में लिखे हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी भिन्न होंगी ऐसी सभी भिन्नों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है दशमलव भिन्न। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं साधारण भिन्न पर, इनके प्रकारों को जानते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे दशमलव भिन्न पर। तो चलते हैं साधारण भिन्न पर। तो सबसे पहले साधारण भिन्न। साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्य रूप से साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। वह कौन कौन से 3 प्रकार हैं साधारण भिन्न के, तो पहले सम भिन्न, सम भिन्न या इसी को उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न। दूसरी है आपकी विषम भिन्न या इसी को कह दिया जाता है अनुचित, अनुचित भिन्न। और उसके बाद में आपकी जो तीसरी है वह है आपकी मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के भिन्न। अब सम भिन्न क्या होती हैं, विषम भिन्न क्या होती हैं और मिश्रित भिन्न क्या होती हैं, इन पे चलते हैं। सम भिन्न क्या है, जिनमें अंश का मान कम रहेगा और हर जो होंगे, हर का मान जब अधिक रहेगा तो ऐसी भिन्न को कहा जाएगा कौन सी भिन्न, सम भिन्न। जैसे 2/3 अंश का वैल्यू ज़्यादा है, हर की अंश की वैल्यू कम है, हर की वैल्यू ज़्यादा है, ये उचित है, यानी इसको लिखना इस रूप में उचित है। उसके बाद में आपका जैसे कहा जाए 2/5, यह भी आपकी उचित भिन्न है। उसके बाद में 4/9, यह भी आपकी उचित भिन्न है। अब यहाँ पे चलते हैं विषम या आपका अनुचित भिन्न क्या होती है, तो जिसमें अंश जो होगा, जब अंश की वैल्यू अधिक होगी और जब हर जो होगा, हर की वैल्यू कम होगी, तो ऐसी भिन्न को कहा जाएगा क्या, तो विषम या अनुचित रूप में। जैसे कि 7/2, आप जानते हैं 2 का डिवाइड दिया जा सकता था 7 में, तो इसलिए ये कैसी भिन्न है, ये आपकी अनुचित भिन्न है। उसके बाद में आपका 15/4, यह आपकी कैसी है, यह भी आपकी अनुचित भिन्न है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। सम भिन्न यानी जिसमें अंश की वैल्यू कम रहती है, हर की वैल्यू ज़्यादा रहती है, उसे सम या उचित भिन्न कहते हैं, क्योंकि इनको लिखना उचित है। और उसके बाद में विषम या अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें अंश की वैल्यू अधिक होती है, हर की वैल्यू छोटी होती है। ये तो इन्हें सॉल्व और किया जा सकता है, इसलिए इनको इस रूप में लिखना उचित नहीं है, अर्थात अनुचित है, तो इसलिए अनुचित या विषम भिन्न। अब आते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है, जब पूर्णांक तथा सम भिन्न से मिलकर कोई भिन्न बनती है, तो ऐसी भिन्न को मिलकर जब भिन्न बनती है तो ऐसी भिन्न को क्या कहा जाता है, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। जैसे कि 4 + 2/5, तो आप जानते हैं ये क्या है, भिन्न है, और यह क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब इन दोनों से मिल करके ये भिन्न बनी हुई है इस रूप में, तो इस रूप में बनी है, तो इसको क्या कहा जाएगा, मिश्रित भिन्न। या जैसे 5 + 3/7, तो ये आपकी कैसी भिन्न है, तो ये कैसी है, मिश्रित भिन्न है। यानी पूर्णांक और सम भिन्न से मिलकर के या उचित भिन्न से मिलकर के जब कोई भिन्न बनेगी तो ऐसी भिन्न को मिश्रित भिन्न के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं, इसके और भी कई अन्य प्रकार हैं, उन अन्य प्रकारों पर भी चर्चा करते हैं कि भिन्न के और कुछ अन्य कौन कौन से प्रकार हैं, उन पर एक फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट आपके भिन्न के 5 प्रकार हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से वे 5 प्रकार हैं, उन सभी 5 प्रकारों पर देखते हैं। तो एक है आपका इकाई भिन्न, दूसरा है आपका तुल्य भिन्न, तीसरा है आपका
समहर भिन्न, समहर भिन्न। चौथा है आपका मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। और पांचवा है आपका संयुक्त भिन्न। अब इन पे बारी बारी से चर्चा करते हैं। कौन से क्या है? इकाई भिन्न, जिसमें अंश जो है, अंश का मान हमेशा एक रहेगा। कितना रहेगा? एक। तो ऐसी भिन्नों को इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 1/15। तो ये जितनी भी भिन्न है, ये सभी कैसी भिन्न है? तो ये सभी आपकी इकाई भिन्न है। तुल्य भिन्न क्या होता है? ऐसी भिन्न यानी जब दो या दो से अधिक भिन्नों का जो मूल मान है वह बराबर होता है, तो ऐसी भिन्नों को तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे कि 2/3, 4/6, 8/12। अगर इन भिन्नों को ध्यान से देखिएगा, इनके सभी के मान कैसे हैं? तुल्य हैं, समान हैं। जैसे 2/3, अगर इसको काटें 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, इसको काटें 4 दूने आपके 8 और 4 तिहाई 12। तो 2/3, 2/3, यानी सभी के जो तुल्य मान हैं वह कैसे हैं? बराबर हैं। तो इसलिए ऐसी भिन्नों को क्या कहा जाएगा? तो इन्हें तुल्य भिन्न के नाम से जानते हैं। समहर भिन्न ये कैसी होंगे? जैसे इकाई में अंश समान रहते हैं, इसमें हर कैसे होंगे? जब हर आपके समान रहेंगे तो वैसी भिन्नों को कहा जाएगा समहर भिन्न। जैसे कि 4/5, 3/5 और आपका 1/5। और इस प्रकार से जितनी भी आपकी भिन्न होंगी, इसमें आप देख रहे हैं क्या? हर इनके कैसे हैं? तीनों भिन्नों के हर समान हैं और अंश जो है वह अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की भिन्नों को समहर भिन्न के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं मिश्र भिन्न की ओर। मिश्र भिन्न क्या है? तो मिश्र जो भिन्न है आपकी, ये मिश्र भिन्न आपकी, इसके पहले आपने देखा था विषम भिन्न। विषम भिन्न देखा था, या उसी को कहा गया था अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न का ही परिवर्तित रूप होता है मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न जैसे मैंने बताया था 7/2, या लिखा जाएगा 15/4। तो ये कैसी थी भिन्न? ये आपकी अनुचित थी। अब इन्हीं को उचित रूप में लिख दिया जाए, परिवर्तित करके लिख दिया जाए, तो वह मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे इसको लिखा जा सकता है 2 तिहाई 6 और 1 7, तो 3 सही 1/2। तो ये कैसी भिन्न हो गई? इसको मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे कि 15/4 है, 15/4 को लिखा जा सकता है 4 तिहाई 12 और 3 15, तो 3/4, यानी 4 तिहाई 12, 3 15, 3 सही 3/4। तो ये कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद में चलते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश व हर स्वयं भिन्न रूप में होंगे, भिन्न रूप में होंगे। तो ऐसे भिन्न को कहा जाएगा क्या? संयुक्त भिन्न। जैसे कि 4/5/7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंश जो है ये 4/5 आपका किस में है? तो 4/5 आपका अंश जो है वह भिन्न रूप में है और जो हर है वह पूर्णांक है। या फिर जैसे और दिखा दिया जा सकता है, जैसे 2/3 और 5/7। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंश भी आपका कैसा? भिन्न रूप में है, और जो हर है वो भी कैसा है? भिन्न रूप में। तो इस प्रकार के भिन्नों को कहा जाता है संयुक्त भिन्न। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इससे संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों पर बात करते हैं। अब आगे भिन्नों के कैलकुलेशन से संबंधित कुछ चर्चा। जैसे कोई भिन्न दे दी जाएंगी, भिन्न, और उन भिन्नों को कह दिया जाएगा जोड़ें, या कह दिया जाएगा घटाएं, या कह दिया जाएगा गुणा करें, या कह दिया जाएगा डिवाइड करें, यानी भाग दें। तो इनको किस प्रकार से, यानी भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, और घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, और डिवाइड कैसे किया जाता है, उन सभी पर। तो जोड़ने के लिए जैसे मान दे दिया जाए 2/4 और 5/6 की बात की जाए, 6 दे दिया गया, 2 भिन्न, इनको कह दिया गया जोड़ें।
तो जोड़ने के लिए इनका जोड़ने का जो पैटर्न होता है वह यह होता है कि हरों को सबसे पहले बराबर किया जाता है। यदि हर बराबर कर लेते हैं उसके बाद में आप इनको जोड़ सकते हैं, अन्यथा जोड़ नहीं सकते हैं। तो हरों को बराबर करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो आप जानते 6 दूनी 12 अगर ले लेंगे तो 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब 4 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा किया जाएगा? तो 3 का गुणा किया जाएगा। 4 3 12, 3 का हर में गुणा करेंगे तो 3 का ही फिर अंश में भी गुणा किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो उसका कारण ये है कि अगर इनको गुणा करने के बाद रखने के बाद यदि आप पुनः काटें और इसका मूल रूप प्राप्त करें तो ये 2/4 है, यह इसका मूल रूप है। तो इसको कट करने पर अर्थात डिवाइड करने पर, सिंपल करने पर 2/4 अर्थात अपने मूल रूप में ही प्राप्त हो जानी चाहिए। उसके बाद में इसको 12 करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 का गुणा करेंगे, 2 का इसमें करेंगे तो 2 का ऊपर भी करेंगे। अब क्या करेंगे? देख रहे हैं आप दोनों के हर बराबर हो गए। हर बराबर हो गए तो आप अंशों को भी क्या करेंगे? अब गुणा करके जोड़ लीजिएगा। तो 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। आप जोड़ लेंगे, 10 6 16 हो जाएगा, 16/12। ये आपका जोड़ प्राप्त हो गया। भिन्नों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अगर घटाने की बात करें तो सेम यही पैटर्न रहता है, जैसे यही ले लिया जाए 2/4 और 5/6। इनको घटाना है तो घटाने के लिए माइनस लगेगा, तो वही पूरा प्रेशर रहेगा। तो आपका एलसीएम ले लेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। 12 आएगा तो इसको क्या करेंगे? तो आपको पता है पूरा प्रक्रम वही रहेगा। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का ऊपर करेंगे, इसमें 6 दूनी 12, 2 का नीचे करेंगे, 2 का ऊपर करेंगे। तो आपका कितना? 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब इन दोनों को यानी अंशों को आपस में क्या करेंगे? तो घटा लिया जाएगा। घटाने पर वही संख्या बचेगी जिस संख्या का जो चिन्ह अधिक होगा, जिस चिन्ह का संख्या अधिक होगी उसी चिन्ह के साथ संख्या बचेगी। जैसे -10 है तो -10 और 6 प्लस है लेकिन 6 कम है तो बचेंगे किसके? तो माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे? -4/12। इसको और सिंपल किया जा सकता है, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी आपके आ जाएंगे -1/3। यही आपकी भिन्न प्राप्त होगा। यानी घटाने पर जो आपका उत्तर प्राप्त हुआ वही है प्राप्त हुआ। उसके बाद में गुणा की बात करते हैं। जैसे यही संख्या ले लेते हैं तो आपका 2/4 और गुणा करना है 5/6 में। तो गुणा सीधा अंश का अंश में गुणा कर दें, हर का हर में गुणा कर दें और जो आपका उत्तर जो संख्या प्राप्त होगी वही आपकी उत्तर हो जाएगी। जैसे 5 दूनी 10 आपका कर दिया, उसके बाद में 6 चौक 24 कर दिया। अब 6 चौक 24 हो गया। इसको अब फिर सिंपल थोड़ा किया जा सकता था। कैसे? 2 पंचे 10 और 2 12 यानी 5/12 आएगा, यही इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। यदि का बात करते हैं डिवाइड की, तो डिवाइड करने के लिए जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 2/4 में डिवाइड करें किसका? 5/6 का। तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? तो वही पूरा प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। क्या करेंगे? जानते हैं आप जो गुणा है डिवाइड है, जो डिवाइड का उल्टा गुणा होता है, गुणे का उल्टा डिवाइड होता है। तो जिस प्रकार से प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है। तो इस गुणे अगर डिवाइड को गुणे में बदलें तो बदल सकते हैं। इसको पलट दीजिएगा, इस भिन्न को पलट दीजिएगा, ये गुणा जो है डिवाइड है ये आपका निशान भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपका 2/3 और ये गुणा हो जाएगा 6/5। अब गुणा हो गया। अब आप जानते हैं अंश का अंश में कर लीजिएगा, हर का हर में कर लीजिएगा। 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा, 5 त्याई आपका 15 हो जाएगा। तो 12/15 जो है यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा एक और तरीका था, इस दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? जैसे 2/4 में डिवाइड करना है कितना? 5/6 का, तो 5/6 तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो आप जानते हैं 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 पंचे आपका 20 हो जाएगा और आपका इसको कट कर देंगे तो 4 त्याई 12, 4 पंचे 20, 3/5 ऐसे प्राप्त हो जाएगा। कुल मिला के आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा दोनों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जितने भी संख्याएं इन भिन्न से संबंधित अर्थात साधारण भिन्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों पर ध्यान दिया। अब चलते हैं डेसिमल से संबंधित भिन्नों पर। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आए तो इसी प्रकार अच्छे प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त होते रहेंगे। जो आपके मैथ में
चैप्टर वाइज चैप्टर सभी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं और लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि उससे हमें बहुत एनर्जी मिल जाती है सभी को। तो मैंने अभी बताया आपको कि p/q के रूप में जब दो संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाएगा और यहाँ पर जो q की वैल्यू होगी वह 10 के घात के रूप में जब लिखी जाएगी, यानी q का जो मान होगा जब वह 10 के घात के रूप में लिखा जाएगा, अर्थात q यहाँ पर क्या है तो हर है। तो हर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो p/q के रूप में लिखा जाएगा और जो q है वह है आपका हर, और q का मान जब 10 के घात के रूप में लिखा जाएगा तो ऐसी भिन्न को कौन सी भिन्न कहते हैं, तो ऐसी भिन्न को दशमलव भिन्न के नाम से जानते हैं। अब 10 की पावर n के रूप में लिखेंगे, जहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 4/10 अगर 10 लिखा जाए, या फिर 4/100 लिखा जाए, या फिर 4/1000 लिखा जाए, या 4/ आपका 10,000 लिखा जाए। इस प्रकार से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं 10 की पावर ये 4/10 है तो 10 की पावर 1 ही वही रहती है। 4 की पावर इसको लिखा जा सकता है 4/10 की पावर 2 लिखा जा सकता है। इसको 4/10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। इसको 4/10 की पावर 4 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो भिन्न है इनको कहते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के नाम से जानते हैं, क्योंकि यदि इनमें अगर मान के आधार इन पे चलते हैं और किस रूप में, क्योंकि इनको भिन्न के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे 4/10 को 0.4 लिखा जा सकता है, या 4/100 को 0.04 लिखा जा सकता है, या 4/1000 को 0.004 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इनको लिखा जा सकता है। अब इनको यदि किस प्रकार से पढ़ा जाए इसके बारे में यदि बात की जाए तो 4/10 या 0.4 को कहा जा सकता है 4 दशांक। इसे इस रूप में भी पढ़ा जा सकता है। उसके बाद में जैसे 0.04 है तो इसको पढ़ा जाएगा 4 शतांक। दशांक का मतलब है 10 अंकों में कितना है 4 है। 4 शतांक, शत का मतलब 100 होता है, यानी 100 अंकों में कितना है 4 अंक। उसके बाद में इसे जैसे पढ़ा जाए तो 4 सहस्त्रांश। इसे सहस्त्रांश का मतलब 1000 से, यानी 1000 अंकों में कितना 4 अंक। तो इस प्रकार से भी पढ़ा जाता है। या अब चलते हैं कि और भी इसके बारे में पहले जानकारी कर लेते हैं कि दशमलव है उसके बारे में स्पेशल जानकारी करते हैं। तो आप जानते हैं दशमलव क्या है। तो जैसे कि कुछ संख्याएं लिख दी जाती है 0.025 या 0.2 या 0.3, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, या लिख दिया जाता है 3.02। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहा जाता है दशमलव संख्याएं। इन दशमलव संख्याओं को भिन्न में भी बदला जा सकता है। किस प्रकार से भिन्न में बदला जा सकता है, जैसे ये है तो इसमें लिख देंगे जितने अंक पर आपका कितना होगा 0 होगा तो उतने 0 और 1 लिख दिया जाएगा। जैसे टोटल वैल्यू लिखे हैं 302, पूरे डिजिट लिख दीजिएगा आप। और कितने अंक के बाद में दशमलव है तो इकाई दाई, यानी 2 अंक के बाद में दशमलव है तो 2 0 लगा दीजिए और 1 लगा दीजिए अपनी इच्छा से। ये आपका किस में लिख गया, ये आपका लिख गया भिन्न के रूप में। अब यह किस प्रकार की भिन्न अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं अंश अधिक है और हर कैसा है छोटा है, तो यह भिन्न होगी आपकी कौन सी विषम भिन्न होगी, जो आप पढ़ चुके हैं। तो अब इसको पढ़ा कैसे जाता है यदि इसके बारे में बात करें तो दशमलव के पहले जो संख्या जितनी भी डिजिट दे रखी होगी उस डिजिट को इकाई दाही सैकड़ा यानी यूनिटों के आधार पर, इकाई मापन के आधार पर उनको पढ़ा जाता है। लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे कि इसको अगर पढ़ा जाए तो इसको पढ़ा जाएगा 3 और 0.0
और 2 ये पढ़ा जाएगा, अर्थात इसको 3.02 पढ़ा जाएगा। यदि हो, मान लीजिए दे दिया जाए दशमलव, तो इसको पढ़ा जाएगा 252.042। इस प्रकार से इनको पढ़ा जाता है। और आगे जानकारी करते हैं। दशमलव संख्याओं को मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन से? दशमलव संख्याएं, इन संख्याओं को मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन सी वह 2 संख्याएं हैं? तो वह है आपकी सम दशमलव संख्याएं और विषम दशमलव संख्याएं। विषम दशमलव संख्याएं, सम दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं में दशमलव के बाद जो अंक होंगे, जो डिजिट होंगे, वह बराबर होंगे। अगर जितने भी आपकी संख्याएं दी गई हैं दशमलव संख्या, उन सभी दशमलव संख्याओं में दशमलव के बाद अगर अंक बराबर हैं तो ऐसी संख्याओं को सम दशमलव संख्या कहा जाता है, और जिनमें अंक बराबर नहीं होंगे उन्हें विषम दशमलव संख्या कहा जाता है। जैसे कि 25.02, 3.80 या 21.37 या 0.04। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, इन सभी संख्याओं में 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। 2 अंक के बाद सभी दशमलव लगा हुआ है। तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? सम दशमलव संख्या कहते हैं। विषम दशमलव संख्याओं में क्या होगा? जैसे 2.023 और उसके बाद में 0.01, 1.001 और आपका 0.7। तो ये जितने भी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याएं, ये कैसी संख्याएं? ये विषम दशमलव संख्याएं, यानी दशमलव के बाद इसमें 1, 2, 3 अंक हैं, इसमें 1, 2 अंक हैं, इसमें 1, 2, 3 अंक हैं, इसमें केवल 1 अंक है। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी सभी संख्याएं विषम दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। आगे और चर्चा करते हैं थोड़ी। आगे पुनरावृत्त दशमलव संख्याओं की बात करते हैं। क्या होती हैं पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं? ये सभी भिन्न और दशमलव संख्याएं एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं, सिनोनिम्स कह सकते हैं। तो पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं क्या हैं? पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं, पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी आवर्त पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं, और दूसरी होती है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं। अब क्या है दोनों में अंतर? जैसे कि कुछ भिन्न ऐसी होंगी, जैसे 1/3 है, अगर इसकी वैल्यू दशमलव में करें तो 0.333333 इनका हमेशा, यानी ये इनफिनिट तक चलता रहेगा। तो कोई एक डिजिट जब लगातार पुनरावृत्ति होती है, जब दशमलव के बाद कुछ संख्याओं की लगातार पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसी सभी संख्याओं को पुनरावृत्त दशमलव संख्या कहते हैं। और ये 2 प्रकार से लिखते हैं, आवर्त पुनरावृत्त और मिश्रित पुनरावृत्त। आवर्त पुनरावृत्त में कुछ निश्चित अंक जो होंगे वह लगातार पुनरावृत्ति होती रहेगी। जैसे कि आपकी 22/7 की अगर बात की जाए, तो जैसे 22/7 में 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर उसके बाद 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर 1, 4, 2, 8, 5, 7। इस प्रकार से यहाँ पर कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की लगातार पुनरावृत्ति होती रहती है।
तो ये लगातार जब यानी निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है तो ऐसी दशमलव संख्याओं को आवर्त पुनरावृत्त दशमलव संख्या कहते हैं। तो इनको इस रूप में शो कर दिया जाता है। जैसे इसको 0.3333 आ रहा तो इसको 0.3 और इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया जाता है, अर्थात अंडरलाइन एक खींच दी जाती है। उसके बाद में जैसे इसका मान अगर रखा जाएगा तो 0.1 करके 3 पॉइंट करके आता है, 3.1 करके, तो इसका लिख दिया जाएगा मान 3.14285 और इस पे बार का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो इतने अंक हैं, ये इतने अंक लगातार इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है इनफिनाइट तक, तो इसलिए ऐसी संख्याओं को बार के रूप में रख दिया जाता है। अब मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में जैसे कि कोई वैल्यू ले ली जाए, मिश्रित में जैसे कोई वैल्यू ले ली जाए, मान लीजिए 4.357575757, यानी यहाँ पर सबसे पहली बात 4 और 4 के बाद दशमलव लगा, दशमलव के बाद में एक जो डिजिट है वह अलग है, बाकी अन्य देख रहे हैं 5 7 फिर 5 7 फिर 5 7, यानी 5 7 दो संख्याओं की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है क्रम से। एक संख्या ऐसी है जो एक बार केवल आई है और अन्य संख्याएं क्रम से पुनरावृत्ति हो रही हैं, तो ऐसी संख्याओं को मिश्रित पुनरावृत्त संख्याएं कहते हैं। अब इनको इस प्रकार से लिखा जाता है 4.357। अब जो संख्याएं रिपीट होती रहती हैं उन संख्याओं पर बार यानी अंडरलाइन रेखा का चिन्ह लगाया जाता है, तो इस प्रकार से इनको लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। पुनरावृत्त का केवल अर्थ यही है कि लगातार जो अंक पुनरावृत्त यानी लगातार कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसी संख्याओं को दशमलव पुनरावृत्त संख्याएं कहते हैं। अब चलते हैं दशमलव पुनरावृत्त संख्याओं को यदि भिन्न में बदलना हो। यहाँ पे आपने देखा कि आपका 1/3 जो था यह आपने दशमलव में बदल दिया, जिसको इस रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पे यह पता चल रहा है कि 3 लगातार क्रम से पुनरावृत्ति हो रही है, ये पता चल जाता है। अब पुनरावृत्त से अगर आपको भिन्न में बदलना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के बहुत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। इस समय जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, लगभग जो आपके शिक्षण से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं खासकर उनमें बहुत ही इजी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल के, लेकिन वह इतना उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, केवल इतना है अंतर। तो चलते हैं देखते हैं। जैसे ही मान लीजिए दिया गया है 0.7 और एक बार लगा हुआ है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे इसको भिन्न में बदलना है तो इसमें जितने अंक हो उसको उतने अंक लिख लीजिएगा 7 और बटे जितने अंक पर बार लगा हो उतने 9 लिखना है। क्या लिखने हैं, 9 लिखने हैं, क्योंकि 9 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू प्राप्त होने लगेगी। तो 9 आप लिख दीजिएगा, बस यह भिन्न में बदल गई। जैसे कि यदि होता 0.28 तो इसको कैसे बदलते, इस और इस पर आपका 1 लगा है, एक संख्या पर बार लगा होता है, इसको कैसे बदलते। इसको बदलने के लिए आप 28 लिखते, कितना लिखते 28, और लिखने के बाद में जितने पर बार नहीं लगा है, जितने पर बार नहीं लिखा है उसको माइनस करके लिखा जाता है। माइनस कितने पर बार नहीं लगा, 1 अंक पर, 2 कर दिया। डिवाइड कितने अंक पर बार लगा है, 1 अंक पर, तो 1 9 लिखेंगे, और कितने पर नहीं लगा है, 1 अंक पर नहीं लगा तो 1 0 लगा देंगे। इस रूप में इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के आपकी निकल के आ जाएगी 26/90, काट देंगे तो 13/45, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे दे दिया जाए 0.257 और 2 अंक पर बार लगा हुआ है, इसको अगर भिन्न में बदलना है तो आप क्या कर रहे हैं, दशमलव वाली जो पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं हैं उनको आप भिन्न में बदल रहे हैं, यानी पुनरावृत्त दशमलव संख्याओं को किस में बदल रहे हैं, तो आप भिन्न में परिवर्तित कर रहे हैं।
तो इसको बदलना है, इसको बदलने क्या करेंगे, तो पूरी संख्या लिख लेंगे 2, 5, 7 और दशमलव के बाद वाली ही संख्या केवल ध्यान दी जाती है, बाकी पहले वाली जो होगी उसको यहाँ पर पूर्णांक के रूप में लिख लिया जाएगा, क्योंकि वह एक स्वयं पूर्णांक होगी। तो 5 कितने टोटल लिख लिया नंबर। अब उसके बाद में माइनस कितने पर बार नहीं लगा हुआ है, तो एक अंक पर कौन सा है, 2, 2 पर नहीं लगा है तो -2 कर दीजिएगा, डिवाइड बाई। अब कितने पर बार लगा हुआ है, 2 अंक पर जितने बार लगा उतने 9 लिखिएगा, कितने पर नहीं लगा तो एक अंक पर उतने 0 लिखिएगा। जो कैलकुलेट करोगे आप वही आपका प्राप्त हो जाएगा क्या, तो वह आपका भिन्न प्राप्त हो जाएगी, यह भिन्न बदल जाएगी। यदि होता मान लीजिए 3.246 और इस पर 2 अंक पर बार लगा होता, इसको भिन्न में बदलना होता। इसको भिन्न में बदलने के लिए 3 वैसा ही का वैसा रखे रहने देंगे। उसके बाद में अब आगे चलेंगे, दशमलव के बाद देखते हैं कितना है, तो ये ऐसे ही रखा रहेगा, पूर्णांक के रूप में ही इसको रखेंगे और उसके बाद में डिवाइड आपका लगा देंगे और उसके बाद 2, 4, 6। उसके बाद में माइनस कितने पर नहीं लगा है, तो 2 पर नहीं लगा है तो 2। उसके बाद में कितने पर लगा है, 2 पर लगा है, तो 2 पर लगा है तो आप उतने 9 लिखेंगे, यानी 2 अंकों पर बार लगा है तो उतने ही 9 लिखेंगे। कितने अंक पर नहीं लगा है, 1 अंक पर नहीं लगा है तो एक 0 लिख देंगे। अब आपका इसे लिखेंगे हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो 2, 4 और आपका ये से 6 से 2 चला जाएगा 4/990। ये आपकी किस में बदल गई, तो भिन्न में बदल गई। ये कौन सी भिन्न है, तो आप जान रहे हैं यह कौन सी है, तो यह संयुक्त भिन्न है। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब चलते हैं भिन्न से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों पर। अब देखते हैं दशमलव संख्या के जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन पे चलते हैं, अर्थात एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवाइड पर। किस प्रकार से, जैसे दशमलव वाले हैं, कुछ लोग इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो जैसे प्लस करना है, जैसे मान लीजिए संख्याएं दी गई हैं 2.03, 0.24, 1.1 और आपका 3.0024। अब इन संख्याओं को आपको जोड़ना है। मान लीजिए जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप क्या करें, बस दशमलव के सामने सभी दशमलव रखते रहिएगा, लास्ट में बैलेंस कर लेना है। जैसे 2.03 है तो इसको 2.03 रख लीजिएगा। 0.44 है तो दशमलव के सामने दशमलव लगाएं 4 और इधर 0 लिख दीजिए। फिर आगे संख्या है, दशमलव के सामने दशमलव लगाएं और 1 लिखा है दशमलव के बाद और 1 इधर लिखा है, वैसे नोट कर लें। इसको नोट करें तो दशमलव लगाएं और 0, 0, 2, 4, उसके बाद में 3 यहाँ पे रख लीजिएगा। अब देखें, अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, एक दूसरे के सामने जो जहाँ पर जो वैल्यू ना हो उनको बराबर करने के लिए आप 0 लगा लीजिएगा। इसमें 0 बढ़ा लीजिएगा, इधर 0 बढ़ाइएगा, सभी को बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा। एकदम से बराबर करने पर बस सीधा जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ते रहिएगा। 4, 2, 4, 3, 7, 4, 1, 5, दशमलव के सामने दशमलव, 3, 1, 4, 4, 2, 6। तो यही आपका जोड़ प्राप्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं घटाव से संबंधित। यदि आपको घटाना हो तो क्या करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए 8.250 से आपको घटाना है 3.04। इसको घटाना है तो घटाने का भी पूरा वही सिस्टम रहेगा, माइनस करना है तो जो अंक के बाद 10 कुछ नहीं है तो उसे बराबर करने के लिए 0 लगा लीजिए। 4 से 0 जाएगा 4 ही रहेगा, 0 से 0 जाएगा 0 ही रहेगा, 5 से 4 जाएगा आपका 1 रहेगा, 2 से 0 जाएगा 2 रहेगा, 0.8 से 3 जाएगा आपका 5 रहेगा। बस यही आपका आंसर प्राप्त हो गया है। अब आपको गुणा करना है, जैसे मान लीजिए 6.24 गुणे आपका 1.2,
तो जिस प्रकार से आप गुणा करते हैं, मान लीजिए भूल जाइए कि दशमलव नहीं लगा है, जिस प्रकार से गुणा किया जाता है सेम वही प्रोसेस रहेगा गुणा करने का, जिस प्रकार से करते हैं। तो आप जानते हैं जैसे 12 का गुणा इसमें करना होता तो 12 चौक 48, 8 4 रहेगा, 12 दूनी 24 और 24 4 28, 8 2 रहेगा हासिल। 12 का करेंगे 12 छंग 72, 73 74, आपका 74। तो ये आ गया आपका 12 का मल्टीप्लाई किया 624 में, जिसका आया है। अब देखते हैं कितने अंक पर दशमलव हैं। तो जितने, चाहे यहाँ पे वैल्यू रखी हो चाहे यहाँ पे, सभी का अंक चेक करें। यहाँ पे 1 अंक के बाद है, यहाँ पर कितने 1 2 अंक के बाद 2 यहाँ बाद है, 2 अंक के बाद इधर है, 1 अंक के बाद इधर है, 2 और 1 कितने 3 अंक के बाद है। तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए बस, यानी 7.488 यही आपका गुणनफल प्राप्त हो गया। अब डिवाइड की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए 2.2 में डिवाइड करना है आपका 1.02 का। तो इसमें सीधा सीधा है दशमलव, जिधर अंक कम हो उधर आपका क्या 0 बढ़ा लीजिएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दीजिएगा और बस 102 का डिवाइड 220 में कर दीजिएगा। जिस प्रकार से करते हैं तो आपका 200 यहाँ पे 4 कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कट जाएगा सीधा सीधा। 102 तो दोनों आपका हो जाएगा कितना 4, तो आपका 2 बार गया, बस यही 2 आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप सभी प्रश्नों पर एक चर्चा करना अति आवश्यक था, क्योंकि आप जानते हैं इसी प्रकार से सभी बेसिक नॉलेज आपको प्राप्त हो चुका है। जो आपका भिन्न से संबंधित सभी मैंने महत्वपूर्ण जितना भी बेसिक नॉलेज था वह मैंने दे दिया है। इसके अतिरिक्त अब इसमें आगे पढ़ेंगे चल के बॉड मास, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे छोटी और बड़ी भिन्न प्राप्त करने को आ जाता है, उनको कैसे प्राप्त करें आसानी से, और उसके बाद HCF LCM संबंधित आ जाता है कि भिन्नों का HCF LCM निकालें। उसके बाद एक एक नियम से संबंधित यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं बहुत प्रकार के। तो उन सभी प्रश्नों पर टॉपिक बाय टॉपिक, वीडियो बाय वीडियो अच्छे से चर्चा चलती रहेगी। तो इसलिए जो लोग नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं। सभी को जय हिंद, नमस्कार।